इब्रानी 5:12, Let us go to Hebrews 5:12. इब्रानी 5:12 और 13 में पढ़ूंगा। Hebrews और 5. परमेश्वर का वचन उन विश्वासियों के लिए कह रहा है जो अब विश्वास में आए हुए उनको बहुत समय हो चुका है। Hebrews 5:12 and 13, the Bible is talking to those believers who have been in the Lord for some time. ध्यान से सुनिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था या शिक्षक हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid. तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। For everyone, you have become as if you need milk and not solid food. NLT में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, it's beautiful. I'll read it in NLT, it's beautiful. For you have been believers so long, तुम इतने लंबे समय से विश्वासी हो, now that you ought to be teaching others. अब तक तो तुम्हें दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए। Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. लेकिन जरूरत ये पड़ रही है कि तुम्हें कोई परमेश्वर के बारे में प्राथमिक बातें सिखाए। You are like babies who need milk and cannot eat solid food. तुम उन बच्चों की तरह हो गए हो जो खाना नहीं खा सकते ठोस, उनको दूध चाहिए पीने के लिए। Apostle Paul is talking about many believers. पौलुस प्रेरित बहुत से विश्वासियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज भी कई विश्वासी हैं, उन्हें केवल दूध चाहिए। Even today there are many believers who just need milk. वो वचन की जो गूढ़ शिक्षाएं हैं उनको सहन नहीं कर सकते। They cannot bear the solid food of the word और of God. इसीलिए सालों हो गए कलीसिया में जाते हुए, मगर आज भी आत्मा में बच्चे हैं। And this is why they have been going to church for years, but they are still children, they are still babies in the spirit. ये कौन विश्वासी हैं जिनके लिए बाइबल कह रही है कि सालों के बाद भी आज भी वो बच्चे हैं? Who are these believers that the Bible is saying they are babies still after years? Verse 13. 13वीं आयत। For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है। सो बाइबल के अनुसार आपकी बाइबल में भी है, ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल के अनुसार अगर आपको धार्मिकता की शिक्षा का ज्ञान नहीं तो आप परमेश्वर की नजर में अभी एक दूध पीते हुए बच्चे हैं। So according to your Bible, this is in your Bible, and it says if you do not have the understanding of the revelation of righteousness in the sight of God, you're still babies. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना उपवास करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितने समय से चर्च जाते हैं। It does not matter how much you fast or pray or you go to church. अगर आपको धार्मिकता का प्रकाशन नहीं है तो आप दूध पीने वाले बच्चे हैं परमेश्वर के राज्य में। If you do not have the revelation of righteousness, you are a baby in the eyes of God. और बच्चे कभी भी राज्य और प्रभुता नहीं कर सकते। And babies cannot have dominion, they cannot reign, they cannot rule. हालेलुया। इब्रानी 6, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा शॉकिंग है कई लोगों के लिए। Let's go to Hebrews 6. It's a little shocking for some people. क्योंकि कई विश्वासी जो सोचते हैं ठोस खाना है और हम पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि हम वो नहीं सिखाते, वो एक्चुअली में मिल्क है राज्य में। Because what some people think is solid food and they put that allegation on us saying we don't teach that is actually basic milk for children. अब एक बार फिर से जाइए इब्रानी 5:12 में, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's see again Hebrews यहाँ पे 5:12. देखिए लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। It says प्राथमिक बातें, फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो शुरुआती बातें हैं। यानी जब आप ने अपने बच्चे को, कोई ऐसा है जो अपने बच्चे को 10th क्लास में एडमिशन कराता है कोई? Is there anyone who directly admitted their child in 10th? हम प्ले स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, We put them in play school, right? नर्सरी में भेजते हैं। Then in तो nursery. वहां पे क्या सिखाया जाता है बच्चों को? What do they teach them there? A for apple, B for ball,
पर आपका बच्चा भी 20 साल का हो गया और वो कह रहा है A for apple, B for ball, तो कुछ दिक्कत है. If your child is 20 years old now and he's still talking things of nursery class, there is a problem. A for apple, B for ball राज्य की पहली एलिमेंट्री टीचिंग है. क्योंकि ये चीजें जो these are the first principles of kingdom. मगर ये पहली एलिमेंट्री शिक्षाएं क्या हैं? इब्रानी 6. What are these basic principles? What are these basic teachings? इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, क्या कह रहा है वचन? इसीलिए आओ मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles, let us go on to perfection. अरे ये पाप के बारे में नहीं सिखाते. अरे पाप पश्चाताप अगर यही करते रहोगे तो कभी मसीह लोग सयाने नहीं होंगे विश्वास में. Oh, they don't teach about sin. If you keep teaching about sin and repentance, believers will never be mature in the Lord. और आपको एक बात बता दूं, अगर रिपेंटेंस होता है तो हर संडे इस कलीसिया में होता है, क्योंकि मन बदलते हैं, लोग जानते हैं वो नई सृष्टि हैं, लोग जानते हैं उनका अधिकार क्या है और लोग जय में चलते हैं, उनके जीवन के फल बताते हैं कि उन्होंने रिपेंट किया है. And let me tell you, if there is repentance, it happens every week in this church where people's minds are renewed, they find out who they are in the Lord, their hearts are changed, their thinking is transformed. Amen. रिपेंटेंस प्रभु मैं पापी हूं कहना नहीं है. Repentance is not, oh Lord, I'm a sinner. वो पेनेंस है. वो पश्चाताप है. पश्चाताप अलग है. रिपेंटेंस का मतलब है मन का बदलाव होना. Penance is a different thing. Repentance means a change of thinking, a हर change of संडे mind. आप गवाही देखते हो, हमें नहीं पता था पहले, अब हम अपना अधिकार जान गए हैं, घोषणाएं करते हैं. अरे यही तो असली रिपेंट